Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. मेल एसएसटी जनरल जोन 4 का पेपर जो कि आज इवनिंग टाइम पे 9 जुलाई को कंडक्ट किया गया था। एग्जैक्ट पेपर हमें नहीं मिल सका है, तो कैंडिडेट्स जो आज के पेपर में अपीयर हुए थे उन्हें जो स्टेटमेंट्स याद थी, जो ऑप्शंस याद थे, उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो लाज़मी नहीं है कि आपके पास जो मैं क्वेश्चंस आपसे शेयर करने वाली हूँ उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट हो, एग्जैक्ट ऑप्शंस भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो कैंडिडेट्स को जो चीज़ें याद थी वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। तो मिस्टेक्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर तो आप लोग आज के पेपर में अपीयर हुए थे और किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस याद हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आज के पेपर में आए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 12 पार्ट्स हैं और उसके ओरिजिनली 280 आर्टिकल्स थे, बाद में अमेंडमेंट के बाद जो चेंज हुए हैं, लेकिन पार्ट्स इसके 12 पार्ट्स हैं। सो उसका करेक्ट आंसर था 12। देन स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, जब वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है उसको मेनोपॉज कहा जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय फोर्स, इनमें से कौन सा फिनोमेना ऐसा है जिस पे फोर्स कोई अफेक्ट नहीं करता। तो स्पीड एंड डायरेक्शन जो है वो फोर्स पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड एंड डायरेक्शन भी चेंज होंगी, लेकिन मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो फोर्स से अफेक्ट नहीं होती। सो करेक्ट आंसर होगा आपका मास। देन नेक्स्ट आया था अरबिक वर्ड सोम मीन्स, अरबिक में जो सोम का लफ्ज यूज होता है इट मीन्स किसी चीज से खुद को रोकना, जैसे रोजा हो गया, रोजा इसकी वैसे मीनिंग है। तो टू एब्सटेन और टू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग इसकी लिटरल मीनिंग है, बेसिकली इसको रोजा कहा जाता है। देन पाकिस्तान ज्वाइंट आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पाकिस्तान ने 11 जुलाई 1950 को ज्वाइन किया था। सो 1950 इज द करेक्ट आंसर। देन FATF स्टैंड्स फॉर, FATF जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एब्रीविएशन है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। तो नेक्स्ट हमारे पास उर्दू के कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट हुए हैं। खुदा की बस्ती किसकी तसनीफ है? खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ है। देन साख्ती तनकीद की बुनियादी अहमियत क्या है? तो साख्ती तनकीद की बुनियादी अहमियत बेसिकली पोएटिक से शेरियात है। सो शेरियात इज द करेक्ट आंसर। शेरियात ये वाला है, पोएट्री वाला शेरियात है। ओके। सो नेक्स्ट वाज इंशाया अदब की कौन सी सिन्फ है? इंशाया मीन्स ऐसे, तो वो अदब की जो जिस सिन्फ से ताल्लुक रखती है वो नसरी सिन्फ है। सो नसरी सिन्फ आपका करेक्ट आंसर होगा। देन फनून जो अदबी जरीदा था वो किसके दौर में सबसे ज्यादा शाया हुआ था? फनून जो अदबी जरीदा, जो अदबी मैगजीन था, उसकी इदारत भी अहमद नसीम नदीम कासमी ने की थी और इन्हीं के दौर में ये रिसाला सबसे ज्यादा मकबूल हुआ था और सबसे ज्यादा इसकी इशाअत हुई थी। देन चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, ये किस नज़म से लिया गया? ये अल्लामा इकबाल की फेमस नज़म तराना मिली से लिया गया है। सो तराना मिली इसका करेक्ट आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रेशनल नंबर? हमारे पास ये ऑप्शंस थे, इनमें से हम क्या करेंगे, सबको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। 15/10 ये 1.5 के इक्वल हो जाएगा। 15/12 अगर हम देखेंगे तो ये 1.25 हो जाएगा। 15/8 को अगर हम देखेंगे तो ये 1.875 आएगा हमारे पास। और 15/7 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.14 के करीब आएगा। तो इसमें से सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन सा हुआ? आपका 2 वाला हुआ। तो ये 15/7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ओके। Then next is a line segment joining 2 points of a circle at the circumference. सर्किल के circumference पे एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करता हो उसको कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड इसका करेक्ट आंसर था। देन ईडियम स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब है कि किसी छोटी सी बात का जो जरूरी भी ना हो उसका बहुत बड़ा बतंगड़ बना देना, छोटी सी बात का बड़ा इशू बना देना। टू क्रिएट अ लॉट ऑफ फस अबाउट अ ट्राइवियल मैटर इसका
आंसर हो सकता है। अब आई डोंट नो कि आपके पास एग्जैक्ट ऑप्शंस क्या थे, तो उसके हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा। देन स्पूरियस की मीनिंग पूछी गई थी। स्पूरियस का मतलब होता है जो चीज गलत हो, फेक हो, नकली हो। फाल्स, फेक या काउंटरफीट इसके आंसर्स हो सकते हैं। देन इंडोलेंट की मीनिंग, कोई कह रहा है कि इंडोलेंट की मीनिंग पूछी गई थी, कोई कह रहा है कि इंडोलेंट का अपोजिट पूछा गया था। तो अगर तो मीनिंग पूछी गई थी तो इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, सुस्त, आइडल, जो काम से भागता हो, तो ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। जबकि इसका अपोजिट होगा एक्टिव होगा, हार्ड वर्किंग होगा। और मोस्टली हमारे पास एमसीक्यूज में इसका जो वर्ड यूज होता है इंडोलेंट के अपोजिट एंटोनाइम के लिए, जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग। तो ये इसका एंटोनाइम हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शंस क्या थे, तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा। देन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब पूछा गया था। ब्लैक एंड ब्लू मतलब जब आप जख्मी होते हो तो चोटों से जो है वो नील पड़ जाना, तो पेडली ब्रूज्ड इसका मतलब है बेसिकली। देन यू हैव टू गिव आंसर ब्लैंक यूर मिस्टेक। तो आंसर के साथ हमेशा फॉर लगता है, तो यहाँ पे होगा यू हैव टू गिव आंसर फॉर योर मिस्टेक। सो फॉर करेक्ट आंसर होगा हमारा। Then choose the correct relative pronoun. The girl blank father is a doctor is my friend. The girl whose father is a doctor is my friend. तो correct option यहाँ पे whose होगा। Then change into indirect, close the door. Close the door का indirect हो जाएगा he told me to close the door या she told me to close the door। डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, या इसका ऑर्डर भी हो सकता है, he ordered me to close the door। देन पैसिव में चेंज करना था, दे शुड कंप्लीट देयर वर्क टुमारो। तो इसका करेक्ट पैसिव होगा देयर वर्क शुड बी कंप्लीटेड टुमारो। या अगर तो यहाँ पे दे है तो वो लिखना चाहें तो देयर वर्क शुड बी कंप्लीटेड टुमारो बाय देम आ सकता है। देन नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव मूड। यहाँ पे क्या कौन सा लगेगा, इफ ओनली आई। तो आई के साथ हमेशा यहाँ पे इस सिचुएशन में वर आता है, इफ आई वर यू। तो वर यहाँ पे होगा आपका करेक्ट आंसर। देन स्टेगनेंट का साइनोनाइम पूछा गया था। स्टेगनेंट मींस ऐसी चीज जो रुकी हुई हो, जो मूवमेंट में ना हो, स्टिल हो, इनएक्टिव हो। तो स्टिल, स्टैटिक या इनएक्टिव इसके साइनोनाइम्स हो सकते हैं। देन इनकोहेरेंट का साइनोनाइम पूछा गया था। इनकोहेरेंट का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो क्लियर ना हो, लॉजिकल ना हो, जिसको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो कंफ्यूज्ड, इलॉजिकल, अनक्लियर, ये इसके साइनोनाइम्स हो सकते हैं। टेसिट की मीनिंग पूछी गई थी। टेसिट मीन्स बिना बोले ही कुछ समझ जाना, या बिना कुछ एक्सप्रेस किए समझ जाना, उसको टेसिट कहते हैं। अंडरस्टूड विदाउट बीइंग स्पोकन और एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली। देन टेनेबल की मीनिंग पूछी गई थी। तो टेनेबल मीन्स जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है किसी भी एविडेंस या रीजन के थ्रू। तो डिफेंसिबल या जस्टिफाइबल इसकी मीनिंग हो सकती है। देन इनडेलिबल की मीनिंग पूछी गई थी। तो इनडेलिबल मीन्स जो चीज हमेशा के लिए हो, जिसको मिटाया ना जा सके, जो लास्टिंग हो, अनफॉरगेटेबल हो, अनेबल टू इरेज हो, परमानेंट। तो ये इसकी मीनिंग्स हो सकती हैं। देन स्पोरेडिक की मीनिंग पूछी गई थी। स्पोरेडिक मीन्स जो रेगुलर ना हो, जो फ्रीक्वेंट ना हो, कभी कभी हो, रेंडम हो, ओकेजनली, इरेगुलर। तो ये इसकी मीनिंग्स हो सकती हैं। यही क्वेश्चंस थे जो आज हमारे साथ कैंडिडेट्स ने शेयर किए हैं। आज ज्यादा क्वेश्चंस हमें शेयर नहीं हो पाए। अराउंड 30 क्वेश्चंस हमें कलेक्ट हुए हैं। तो फिर भी अगर तो आप लोग आज के टेस्ट में अपियर हुए थे और आपको कोई क्वेश्चंस याद हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में रखी हुई है उसको फॉलो करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर तो इस पेपर का मुझे ओरिजिनल पेपर मिल जाता है तो वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।